नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। चलिए अब आपको तस्वीर बताते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की। जी हां, वैसे तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने गेहूं उपार्जन केंद्र को लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश समस्त प्रशासनिक अमले को दे रखे हैं कि अन्नदाता किसान को किसी भी तरह से परेशानी का सामना ना करना पड़े। समय रहते ही गेहूं खाली पड़े गोदाम में ले जाया जाए, साथ ही वहां से परिवहन की व्यवस्था समुचित करते हुए नियत स्थान पर गेहूं को पहुंचाया जाए। पर बावजूद इसके जो तस्वीर आप देख रहे हैं वह बिल्कुल उलट है। तो चलिए आपको दिखाते हैं उज्जैन जिले के इलाकों में की गई हड़ताल की तस्वीर, जिसे देख आप भी कहेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। जहां एक और पूरे हिंदुस्तान में मन की बात के 100 एपिसोड देखने की आपको बता दें कि उज्जैन जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, जहां की पूरी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक अमले की होती है, गेहूं उपार्जन केंद्रों की, और साथ ही इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार होती है वह हाउसिंग बोर्ड की, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में यही टीम काम करती है। और इन्हीं के अनुरूप जो किसान अपने खेतों में अन्न उगाकर गेहूं उपार्जन केंद्रों पर अपनी फसल बेचने आते हैं, यहीं से पूरा माल परिवहन के द्वारा अन्य राज्यों या अलग अलग देशों में पहुंचाया जाता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था से काफी अहम जोड़कर माना गया है। पर सबसे बड़ा सवाल है कि जो किसान अपनी फसल उगाकर जिन उपार्जन केंद्रों पर पहुंचता है, उसके लिए 3 से 6 दिनों तक अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर कतार में खड़ा रहना पड़ता है, और ऊपर से जब बेमौसम बारिश हो जाए तो उसकी उपज खराब होती। फिर भी वह आस लगाए जब उपार्जन केंद्रों पर पहुंचता है तो वहां भी उसे इस बात से निराशा होती है कि व्यवस्था तो सरकार ने बनाने के लिए प्रशासन को निर्देशित किए, लेकिन आज भी कई ऐसी कमी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। VO2 दरअसल इस पूरे मामले को लेकर जब उज्जैन जिले के झाड़रा क्षेत्र में मीडिया की टीम पहुंची तो वहां पर हैरत भरी तस्वीर सामने आई। सबसे पहले तो महिदपुर से महज 4 किलोमीटर दूर एक वेयर हाउस है जो पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। बताया जाता है कि प्रशासन ने इस वेयर हाउस पर उपार्जन केंद्र बनाया ही नहीं। इसी के कारण यहाँ पर रहने वाले किसान कई किलोमीटर का सफर तय कर किराए से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर 4 से 5 दिनों तक कतार में लगकर अपनी फसल बेचते हैं। इस दौरान उन्हें बेमौसम बारिश से भी गुजरना पड़ता है, साथ ही 5 से 6 दिनों का किराया भी खुद का वहन करना पड़ता है, और घरों से इतने दिनों तक सड़क पर रात गुजारनी पड़ती है। अब बात करते हैं झाड़रा तहसील की, जो उज्जैन के अंतर्गत महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में आती है। यहाँ पर नलखेड़ा गांव से महज 1 किलोमीटर दूर ही महाकाल वेयर हाउस है, जिसकी क्षमता 35,000 बोरियां रखने की है। पर बावजूद इसके यहाँ के किसान नेता वेयर हाउस संचालनकर्ता शंभू सिंह तंवर ने जो कहा उसे सुन आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए आपको सुनाते हैं बातचीत के दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा। और इसी क्षेत्र की एक वेयर हाउस की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां पर पूरी तरह से गोडाउन हो चुका है और बाकी जो अनाज की बोरियां खेतों पर दिखाई दे रही है यह बेमौसम बारिश से भीग चुकी है। अब बड़ा सवाल है कि एक तरफ तो शासन के निर्देश के अनुरूप प्रशासन उसे भर तो रहा है, लेकिन खेतों में लाखों टन के अनुरूप गेहूं की बोरियां भीगती है। इसके लिए प्रशासन क्या कर रहा है, इसको लेकर भी जब हमने पड़ताल की तो चौंकाने वाली बात सामने आई कि जो वेयर हाउस यानी गोडाउन पूरी तरह से भर चुके हैं, उनके बाहर जो माल रखा होता है उसे परिवहन के लिए रखा जाता है। लेकिन सबसे अहम बात कि उस परिवहन के लिए भी उन हजारों गेहूं की बोरियों को 8 से 10 दिन तक यहीं पटक कर रख दिया जाता है। वह भी रेक लगेगी तब यहाँ से परिवहन के द्वारा इन्हें अन्य जगह पर भेजा जाएगा। लेकिन इस बीच बारिश हो जाती है और खेतों में रखी हुई तमाम बोरियां अपनी बदहाली के आंसू बहाती है। तो क्या समझे, प्रशासन का नुकसान, किसान की पीड़ा या बारिश की मार। VO5 अब सबसे बड़ा सवाल उपार्जन केंद्रों पर भरपूर गेहूं की बोरियों की आवाजाही पर गोडाउन खाली है और सिर पर बारिश का कहर मंडरा रहा है। इस पूरी बात को लेकर जब स्थानीय SDM से चर्चा की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। हमारे गांव के पास में जो ट्रैक्टर है हमने खुद किराए से लिया, और हमारे खुद के पास ना तो ट्रैक्टर है, फसल लाए आज 8 दिन हो गए, ना घर गए ना कुछ, और पानी के कारण बारिश में जो भी फसल हमारी ट्रॉली में रखी हुई है भी गीली हो रही है, और घर पे कोई और सदस्य है भी नहीं जो वहाँ हैंडल कर सकता है। तो उसके तौर पे ना तो हमारे गांव के पास में खुद वेयर हाउस है, वो पूरा खाली पड़ा हुआ है। आज वो वेयर हाउस चालू होता तो हमें इतनी दूर आना नहीं पड़ता। बेसिक ये है कि जो भी खेड़ा कासून में जो ये मैं सोसाइटी लगाई है इन्हें, ये लगती तो आज मेरे को ना तो 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता, और ना जो मेरा काम काज है वो मेरे पास के गांव से हो जाता।
ना मुझे इतने दिन रुकना पड़ता, और मेरे जो घर पे खाना वाना सबकी प्रॉब्लम क्रिएट होती, वहाँ से कौन आके यहाँ पे देता। सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ मैं कि क्योंकि हमारे गांव के पास में कॉर्नर पे, मतलब एक ही गांव में अगर वेयर हाउस है तो ये जो प्रॉपर्टी ये चालू करवाओ, ना कि वहाँ में इतने दूर जाके ये सब करना पड़ता, किराया देना टाइम का टाइम। सब ट्रैक्टर वाले का भी आज 10 दिन का है तो ये भी तो लेगा जो भी किराया इसका बनेगा। बाकी हम भी परेशान, ये भी बंदा भी परेशान, और रोड पे पड़े रहते, ना सोने की व्यवस्था है ना कोई व्यवस्था है, पानी भी नहीं मिलता है टाइम पे, पानी भी दूर से भर के लेके पाना पड़ता है। शासन का एक पॉलिसी मैटर है जिसके तहत एफसीआई के गोदामों में माल परिवहन किया जाना है, और जितना माल निश्चित उतना माल रैक के माध्यम से परिवहन किया जा रहा है, लेकिन रैक बराबर न लगने के कारण परिवहन थोड़ा सा कमी हो रही है, और हमारे द्वारा बराबर प्रयास किया जा रहा है कि परिवहन तेज गति से हो ताकि कोई भी माल शासन का या किसानों का खराब नहीं हो। और क्या आपके द्वारा क्या व्यवस्था की गई निरीक्षण या करने के लिए, जैसे मामला आपके संज्ञान में लाए? मेरे द्वारा खुद निरीक्षण किया गया है, तहसीलदारों को भी निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्र में निरीक्षण करें और जो भी समस्याएं हैं उनको रेस करके वस्तुस्थिति प्रतिवेदन दें। साथ ही मेरे द्वारा प्रतिदिन जीएसओ से भी रिपोर्ट ली जाती है कि कितना माल उपार्जित किया गया है, कितना माल का परिवहन हो चुका है और कितने माल का परिवहन होना शेष है, और जो परिवहन होने से शेष माल है उसके संबंध में डीएम नाम से चर्चा करते हैं ताकि परिवहन तेज गति से कराया जा सके। जो खाली पड़े वेयर हाउस उनको कैसे आगे देखना चाहेंगे? वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जाएगी उनके लिए? ऐसा कुछ वो शासन के पॉलिसी मैटर के तहत है, लेकिन वस्तु स्थिति की जो रिपोर्ट है वो हमारे द्वारा प्रतिदिन कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाया जाएगा, और फिर शासन के स्तर पर जो भी व्यवस्था संभव हो सकती है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।